ज्वेल और आसपास के इलाकों में सरगर्म जिस फरोशी के रैकेट को पुलिस ने बेनकाब किया। इतला मिलने पर पुलिस ने शहर में वाक़े होटलों पर छापा मारकर 6 अफराद को मौके से गिरफ्तार किया, जहां से 3 अफराद मफरूर हैं, जिनमें एक होटल का मालिक भी शामिल है। 5 और 11 अप्रैल को छापे मारे गए थे। मुतल्लिका इलाके के लोगों ने पुलिस की तरफ से की गई इस कार्रवाई का खैर मकदम किया है। हम करते हैं पुलिस का, बड़ी अच्छी कार्रवाई, अप्रिशिएट करते हैं इनको थैंक यू बोलते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं। हम ये काम कार्रवाई कर रहे हैं। ये तो सारे होटल जितने आगे पीछे होटल है सब में यही धंधा चल रहा है। ये सारे होटल वाले इसी काम के लिए कमाई खा रहे हैं। ये गली के अंदर, पीछे गली के अंदर तो ये काम ही यही कर रहे हैं वो। अब तो काम दूसरा रहा कोई नहीं है इनके पास। जो लुच्चा लफंगा रखा हुआ है ना, लड़के रखे हुए सब पकड़ कर इनको ले आते हैं, गलियों में लाते हैं। गलियों की माँ बेटियां बहू भी सब आने आते हैं, सबको एक ही नजर से सब देखते हैं। ये तो पुलिस का बड़ा अच्छा काम है। हम तो बोलेंगे इनकी और ज्यादा ऐसी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इन्होंने ये बहुत अच्छा किया पुलिस ने। हमारी काफी दिनों से ये डिमांड थी कि बहुत लड़कियों को गुमराह करके लोग ले आते थे इधर होटलों में, तो बहुत ये धंधा चल रहा था काफी दिन से। तो ये हमारे लिए तो बहुत अच्छा हुआ कि मोहल्ले में बहू बेटियां सबकी हैं, तो उस हिसाब से ये होटल वालों को एक सबक मिला। ये बहुत ही अच्छा कार्य है पुलिस का। पुलिस को जब इतलात मौसूल हुई कि सेंट मार्केट के टूरिस्ट कैंप होटल में और यहाँ जिवल चौक के होटल रिच लैंड में यहाँ सेक्स रैकेट चलाए जा रहे हैं, जहाँ पे मासूम लड़कियों को लाया जा रहा है और उनकी बेहुरमती की जा रही है, जबरदस्ती उन्हें गांव से उठा के या यहाँ गली मोहल्लों से उठा के उनके दलाल ले आते हैं इन होटलों में और उसके बाद उनके साथ गलत काम होता है। इस सिलसिले में पुलिस ने एक्शन में आके यहाँ इन होटलों में रेड डाली और करीबन 6 आदमियों को गिरफ्तार किया, जिसमें से ये भी बताया जा रहा है कि 3 आदमी अभी तक फरार है, जिसमें से एक होटल मालिक भी है। पुलिस इस ज़माने में तफ्तीश कर रही है और उनका कहना है जल्द ही उन मुलजिमों को वो पकड़ेंगे। कैमरामैन आशु के साथ में राजेंद्र तिक्कू, न्यूज़ 18 जम्मू। दरगाह हजरत बल श्रीनगर में कश्मीर यूनिवर्सिटी गेट के सर सैयद गेट के सामने वाक़ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को आग लगने से नुकसान पहुंचा। देखते ही देखते आग के शोले करीबी घरों और कारोबारी इदारों तक पहुंचे। दुकानें और कारोबारी इदारों को शदीद नुकसान पहुंचा है। 4 रिहायशी मकानात को भी आग से नुकसान पहुंचा है। इब्तदाई इतलात के मुताबिक आग गैस सिलेंडर फटने से लगी है, लेकिन इस आतिशज़दगी में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख मौके पर पहुंचने वाली पहली मीडिया टीम थी। जी हजरत बल है, पूरा का पूरा शॉपिंग कम्प्लेक्स आप देख सकते हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी का जो गेट है उसके बिल्कुल सामने ये पूरा कम्प्लेक्स है और यहाँ पे फायर सर्विस का अमला लगा है, कई गाड़ियां हैं। आप देखिए पीछे वो सिविल है जो जल रहे हैं, वहाँ पर गाड़ी पीछे वाले मकानों में लगी है, क्योंकि ये साथ साथ सटे हैं एक दूसरे के साथ। लोग वहाँ से निकाले गए हैं जो यहाँ पे रहते हैं। जब हम यहाँ पे हमने देखा तो हमें ये आग के लपटें जो हैं वो आसमान को छू रही थी ऊपर से। इसी कम्प्लेक्स से आग नमूदार होगी, उसने ये सारे मोहल्ले को अपने जद में ले लिया सर। अच्छा। तो आनंद फानन सारे लोग घबरा गए, जितना हो सका जवानों से वो ऊपर चले गए, उन्होंने रिस्क ले लिया। या आप भी देख सकते हैं खुद ही, उन्होंने रिस्क ले लिया तो ऊपर बचाने की कोशिश की। जितना भी पानी वहाँ होना चाहिए था वो मिल नहीं रहा था। हम टैंकियों से, नलों से, बैकटों से कितना पानी ले सकते थे। कोई जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है, लोगों को निकाला गया है, लेकिन घर खतरे में है। और देखिए किस तरह हाथ बटा रहे हैं, जो मकामी नौजवान भी है वो भी पाइप्स खोल के मदद करते हैं। ऐसे मौक़ों पे हमेशा नौजवान आगे आगे रहते हैं। फायर सर्विस का जो अमला है उनकी मदद करते हैं ताकि कंट्रोल किया जा सके। ये जज्बा नौजवानों में बहुत है कि ऐसे मौके पे जब कोई आपदा आती है, जब कोई मुश्किल होती है, आप किसी को भी बुलाओ, गैस सिलेंडर इसने रखे थे ऊपर, कम से कम 1000 है। यहाँ पे आपका रेस्टोरेंट? हाँ जी, हमारे जो सिलेंडर्स हैं वो नीचे थे और हमने बावक्त उनको नीचे लाया है। बावक्त हमारे 10 सिलेंडर्स थे, वो बावक्त नीचे आए हैं। आप अभी भी देख सकते हो कि वहाँ पे सिलेंडर्स है, वो बावक्त नीचे आए हैं और हमारी वजह से आग नहीं लगी है। और आग का क्या है, लोगों का क्या है, लोग तो मुंह से आग देते हैं, तो इनकी तो बात।
क्योंकि अभी लोगों को खदशा है कि पीछे जो घर हैं उनमें आग न फैल जाए और फायर टेंडर्स मंगाए गए हैं। पानी की कमी महसूस की जा रही थी। काफ़ी मशक्क़त के बाद आग पे काफ़ी हद तक काबू पाया गया है और फायर सर्विस का अमला यहाँ पे मुसलसल 3 घंटे से इस कोशिश में था कि आग को किसी तरीके से काबू पा सके। अभी राहत की खबर ये कि अभी आग की लिपटें नहीं है। ये जो इलाका है यहाँ पानी की शदीद किल्लत है इस साइड से, मतलब ये तो एक साइड में डल है, दूसरा साइड में निगीन है, ये बीच में है, तो लिहाजा पानी की कमी महसूस हुई है। लिहाजा हमने पूरे शहर श्रीनगर से जितने भी फायर टेंडर्स हमारे पास थे, राइट फ्रॉम बटमालो इवन नौगाम से भी हमने फायर टेंडर यहाँ लाया, यानी 10, 15, 20 फायर टेंडर्स हमने यहाँ जमा किए हैं। उसी की वजह से ये हम इसको कंट्रोल करने में कामयाब हो गए। तो इट हैज़ बीन रेस्ट्रिक्टेड टोटली नाउ, इट इज़ अंडर कंट्रोल नाउ। कई बार ये बातें हुई हैं, आपने भी कही हैं, आपने भी हाईलाइट की, हमने भी हाईलाइट की कि ऐसी जगहों पे फायर सेफ्टी का कोई इंतज़ाम होना चाहिए। बिल्कुल नहीं है। देखिए ये जो इतने बड़े कम्प्लेक्स बनाए हुए हैं, 3 मंजिला 4 मंजिला फायर का ये कम्प्लेक्स बने हुए हैं, लेकिन किसी ने एक फायर एक्सटिंग्विशर भी नहीं रखा है अपने पास। ये बदकिस्मती है। इतना करोड़ों रुपया इस पर खर्च होता है बिल्डिंग बनाने में, कंस्ट्रक्शन में, तो लेकिन 10-15 हज़ार 20 हज़ार का हम खर्चा इस पर नहीं करते हैं। विद द रिज़ल्ट ये इस डैमेज का सामना हमें करना पड़ता है। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, कुछ लोग ये कहते हैं सिलेंडर फटा, क्या वजह क्या हो सकती है आग की? क्योंकि हम जब आए ये तीनों कम्प्लेक्सेस में एकदम आग इतनी तेज़ी से कैसे फैल सकती है, क्या वजह होगी? नहीं, इनिशियल स्टेज पर अभी हम कुछ नहीं कह पाएंगे वेदर इट इज़ ड्यू टू द ब्लास्ट ऑफ दिस LPG सिलेंडर और ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, वो देखना पड़ेगा। अभी एसरटेन कर रहे हैं हम, अभी पूरा पता नहीं है कि ये कैसे हुआ है, नमूदार कहाँ से हुआ है, क्योंकि ये बिल्कुल एडजेसेंट एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं ये कम्प्लेक्सेस, इसीलिए फ़ौरन एक दूसरे के साथ मिल गए और इन्वॉल्व हुए। ज़ाहिरी तौर पे काफ़ी नुकसान हुआ है। पीछे इसके 4 घर भी आग की जद में आए थे। अब आगे इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या होगी और इन लोगों को किस तरह की क्या राहत मिलेगी वो देखना होगा। लेकिन ज़रूरी बात ये कि कश्मीर में ख़ास तौर पे जहाँ पे लकड़ी का खूब इस्तेमाल होता है और फिर उस पर रोगन भी किया जाता है, यहाँ पे फायर सेफ्टी का कोई भी इंतज़ाम नहीं है। और अक्सर जो सरकारी इमारत हैं उनमें भी फायर सेफ्टी का अस्पतालों तक में, हमने पिछली बार जो देखा जब बोन एंड जॉइंट्स हॉस्पिटल में आग लगी थी तब भी ये देखा गया कि वहाँ पे फायर सेफ्टी का कोई इंतज़ाम नहीं था। ज़्यादातर बस्तियों में, ज़्यादातर इलाकों में आप सरकारी इमारत की भी बात कीजिए, वहाँ पे भी फायर सेफ्टी का कोई माकूल इंतज़ाम नहीं है। और ऐसे मौक़ों पे जो बुनियादी फायर सेफ्टी का इंतज़ाम होता है वो आग को फैलने से बचा सकता है, लेकिन ऐसा कभी यहाँ पे हुआ नहीं। फैरोज़ वानी के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर।